यह होता है कि एक एबिलिटी है बॉडी की कि वो जो है वो दूसरे मीडियम पे फ्लोट कर सके, ठीक होगा। ये एबिलिटी है बॉडी की वो फ्लोट कर सके दूसरे मीडियम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ बॉडी होती है वो फ्लोट कर जाती है, कुछ बॉडी जो होती है वो नहीं कर पाती। मैंने ये पानी के एक बीकर ले लिया, उसके ऊपर मैंने फ्रिस्बी रख दी। फ्रिस्बी का वेट कम होगा, वो इजीली फ्लोट कर पा रही होगी, वो इजीली तैर रही होगी पानी पे। लेकिन इसकी जगह अगर मैंने बॉल को डाल दिया, वो सिंक कर गया, वो डूब गया पानी के अंदर, ठीक हो गया, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो था वो तो कम भी था और वेट भी ज़्यादा था, ठीक है। फ्लोटिंग प्रोसेस हमारा नहीं हो पाया। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट दे रही थी आपको कि ये ऊपर वाली बात कर लेती ह्यूमन बॉडी के मुताबिक कि सेंटर ऑफ वॉल्यूम जो होता है ना हमारा, वो होता है हमारा डायाफ्राम ह्यूमन बॉडी में, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना वो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। इसके रेफरेंस से भी मैं आपको बायोंसी का बताऊँगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एबिलिटी जब व्हेन द वेट ऑफ बायोंसी फोर्स आर द ओनली टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, द बॉडी फ्लोट इन अ मोशनलेस स्टेट, ठीक होगा। जब बायोंसी फोर्स और मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे तो ये फ्रिस्बी की तरह बॉडी तैरने लग जाएगी। जब वेट और बायोंसी फोर्सेस दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए, वेट और बायोंसी फोर्सेस दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए तो बॉडी फ्लोट करने लगी, ठीक है। और इसे हम ये भी कह देते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ज़्यादा हो जाए, वेट ज़्यादा, बायोंसी फोर्स कम हो गई उससे, तो बॉडी जो होगी वो डूब गई, सिंक हो गई। ये बातें उससे लिखी हुई है, ठीक है। फ्लोटिंग मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया। देन इसके फ्लोटिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जितनी बॉडी डेंस क्यूब होती है, ठीक है, हमारे मसल्स, हमारे बोन्स जो होते हैं वो डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। डेंसिटी जो होती है वो इन्वर्सली होती है वॉल्यूम के। फैट जो होता है वो डेंसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो इंक्रीज़ नहीं करे। अब एक बंदा है, उसके बोन और मसल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम उसका कम है, वो इजीली फ्लोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक बंदा जिसका फैट डेंसिटी जो है वो है, ठीक है, उसकी फैट की डेंसिटी है, मतलब बोन और मैस की डेंसिटी इतनी नहीं है, फैट की डेंसिटी है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, फैट की वजह से ज़्यादा होगा, मतलब फैट की वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूम होगा और इजीली वो जो है स्विमिंग कर पाएगा, ठीक है। यही वो बता रहा है यहाँ पे कि जो होती है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ बोन्स मसल इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फैट। बोन्स और मसल की जो होती है वो ग्रेटर होती है फैट की वजह से। एक्सट्रीमली और एक्सट्रीम मस्कुलर एंड हैव अ लिटर बॉडी फैट, हाई एवरेज बॉडी डेंसिटी देन द इंडिविजुअल, लेस मसल एंड देन डेंसर बॉडी फैट। अगर अब वो कह रहे हैं कि दो इंडिविजुअल है, उसका आइडेंटिकल बॉडी वॉल्यूम है, वन का जो है हाई बॉडी डेंसिटी है, ठीक है, हाई बॉडी डेंसिटी वेट है, ठीक है, वो ज़्यादा बॉडी डेंसिटी वेट ज़्यादा उसका, ठीक होगा। अगर इसके ऑल्टरनेटिव 2% ले जिसका सेम बॉडी वेट हो और हाई बॉडी डेंसिटी हो, ठीक है, हैज़ अ स्मॉलर बॉडी वॉल्यूम, तो बॉडी वॉल्यूम उसका कम है। फॉर फ्लोटिंग टू अकर बॉडी वॉल्यूम, तो वो इजीली फ्लोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बॉडी वेट उसका सेम है लेकिन बॉडी का वॉल्यूम, हमने कहा वॉल्यूम पे डिपेंड करना है। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हमने वो सिचुएशन करनी है। फ्लोटिंग के लिए बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि वो बॉयंसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर सके और बॉडी फ्लोट कर सके, सिंक ना हो सके। अब देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल जो होते हैं ना वो फ्लोट कर रहे होते हैं व्हेन होल्डिंग अ लार्ज वॉल्यूम। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्या होता है कि जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए बहुत ज़्यादा एयर को इंस्पायर कर लेते हैं अपने डायाफ्राम। जब हम एयर इंस्पायर करेंगे तो हमारा डायाफ्राम वॉल्यूम जो होगा लंग्स का, ये कुदरती तौर पे इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। जब बॉडी का वॉल्यूम हमने इंक्रीज़ करना है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम क्या करेंगे। अब मैं ना आपको पहले एक कॉन्सेप्ट पहले ही समझा देती हूँ कि देखें, हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और सेंटर ऑफ जो है वॉल्यूम वो भी हमने पढ़ा। दोनों जो अगर पैरेलल आ रहे होंगे ना, पैरेलल आ रहे हैं, तो ये क्या होगी, रोटेशन अकर होगी, बॉडी रोटेट कर जाएगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर ये वर्टिकल एक्सिस में आ रहे होंगे, मतलब सेम एक्सिस पे आ रहे हैं, तो नो टॉर्क प्रोड्यूसेस, ठीक होगा। अब क्या होता है कि जो भी ये दो सिस्टम आपको टॉर्क का समझ लगी ना, मतलब ये देखें, रोटेशन तब होगी जब बॉडी इस तरह है, ये सेंटर ऑफ आपका वॉल्यूम, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया तो इट